आप लोगों का कल क्या हुआ था? कल ब्लड ना, लास्ट ब्लड था। अच्छा, आज देखेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा, दैट इज नोन एज हार्ट। ठीक है, दिल। ठीक है, ठीक है, दिल। आप लोगों के पास होगा शायद, सबके पास ही दिल तो होना चाहिए। हाँ, कई बार जमा करके आए हो वो अलग बात है, अगर कई बार आप रख रख के आए हो, जमा करके आए हो, वो अलग बात है। चलिए, तो जब हार्ट आते हैं, ओके, प्योर हार्ट पे आते हैं पहले। अच्छा, तो हार्ट की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? एनीवन? हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? ये बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही फेमस। क्या बात है, फाड़ दी हो, वाह। ठीक है जी। तो हार्ट की जो स्टडी होती है तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इन लैटिन हार्ट को कहा जाता है कार्डिया, तो इसलिए यहां पर वर्ड आता है कार्डियोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट चीज, तो हार्ट, याद रखिएगा, हार्ट जो होती है वो एक, सॉरी, हार्ट जो होती है वो एक प्योर मसल होती है। ठीक है, हार्ट जो होती है वो एक प्योर मसल होती है। प्योर मसल का मतलब क्या होता है? प्योर मसल का मतलब होता है जिसके अंदर ना कोई हड्डी हो, मतलब ना कोई बोन्स हो, ना कोई कार्टिलेज हो। कार्टिलेज क्या होता है पता है? कार्टिलेज जिसको बोलते हैं यंग बोन। जिनको नहीं पता, आपका जो कान होता है वो कार्टिलेज से बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं यंग बोन। तो ना कोई हड्डी हो, बोन्स हो, ना कोई कार्टिलेज हो, तो उसको हम बोलते हैं प्योर मसल। तो हार्ट इज अ प्योर मसल। अच्छा, आप में से कभी किसी का दिल जो है, हार्ट है, दिल है, टूटा है? किसी का दिल टूटा है क्या? टूटा है, बहुत सारे लोगों का टूटा है। अच्छी बात है। तो ये जान के याद रखिएगा, आपका दिल टूट नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अगर दिल टूटता, ये प्योर मसल है, अगर दिल टूटता तुम यहां पर बैठ के ये बात सुन ही नहीं होते। तुम फोटो में होते, माला लगा हुआ। माला नहीं लगा हुआ फिर भी आप फोटो में होते। ठीक है, दिल नहीं टूटता है, पहली चीज। अच्छा, आप में से किसी ने कभी ऐसे लिखा है कि दिल पत्थर का हो गया है, या फिर आपने कभी बायो में लिखा है हार्टलेस बॉय हार्टलेस गर्ल, ऐसा लिखा है? लिखा है? बहुत बढ़िया। अगर आपने लिखा भी है हार्टलेस बॉय हार्टलेस गर्ल, कभी देखा भी है, तो वो भी नहीं हो सकता। आपका अंदर हार्ट होना ही चाहिए, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। या क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो गया है? अच्छा अच्छा, चल। नेक्स्ट चीज, यहाँ पर हार्ट में, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। तो हार्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल वजन कितना होता है? वेट कितना होता है? एनीवन? अब एनीवन, वेट कितना होता है? 125? नहीं, उतना नहीं होता जी। तो हार्ट नॉर्मली कितना होता है, ये वैरी करता है, अलग अलग वैरी करता है, लेकिन जो एवरेज आप वेट बोलोगे वो होता है 350 ग्राम से 400 ग्राम। कहीं कहीं पर आपको 300 से 350 ग्राम लिखा होता है, बट 350 से 400 ग्राम इज अ नेचुरल। और एक नोशन होता है, या फिर बोल सकते हो आइडिया होता है, कि आपका फिस्ट जितना बड़ा है, आपका हार्ट भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, आपका फिस्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है। ठीक है, चलिए। अ- अब नेक्स्ट चीज, हार्ट का लोकेशन कहां पर होता है? लोकेशन कहां पर होता है? तो हार्ट का लोकेशन होता है, थोड़ा हटा के लाता हूं इधर से। ठीक है, हार्ट का लोकेशन होता है बिटवीन लंग्स, ये बोला जा सकता है, या फिर दूसरा वर्ड बोला जा सकता है कि बिहाइंड स्टारनम। बिहाइंड स्टारनम, टिल्ट, टिल्टेड टू द, टिल्टेड टू द लेफ्ट। ठीक है, तो हमारा हार्ट कहां पर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दो लंग्स के बीच, ऑब्वियसली दो लंग्स के बीच। और यहां पर बिहाइंड स्टारनम का मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, अगर पीछे से नहीं दिख रहा है। ठीक है,
बिहाइंड स्टार्नम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपकी एक हड्डी होती है, अगर आपको पता होगा कि जो आपके रिब्स होते हैं ना, वो रिब्स आके यहाँ पर जुड़ती है, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन पे आपकी एक हड्डी होती है जो दोनों रिब्स को जोड़ती है, दिस इज नोन एज स्टार्नम। ये वाला जो होती है इसको बोलते हैं स्टार्नम। ये जो स्टार्नम के ठीक पीछे होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होके, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होके, ठीक है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा है कि किसी ने ऐसा गोली चला दिया लेफ्ट की तरफ, उसका हार्ट राइट में था तो वो बच गया, फिल्मों में देखा है जी। अटली बकवास है, ठीक है, जान के रखो। बहुत सारे जगह पर देखते हैं कि हार्ट इधर होता है, नहीं, हार्ट इधर नहीं होता है, इधर ही होता है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होता है। अब मान लीजिए किसी किसी रेयर सिचुएशन में ये थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट इधर चला आता है कि इधर गोली मारो तो इधर बच जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा सिंपल सा नहीं होता है। हमको बेवकूफ बनाया जाता है फिल्मों में बस। नेक्स्ट, अब हमारी जो हार्ट है, जैसे आपकी जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, हार्ट बीट होती है, तो हार्ट बीट कितने होती है, दिल की धड़कन जिसको बोलते हैं, एनीवन? हाँ, पर मिनट जी। तो हार्ट बीट कितना होता है, अगर आप एवरेज मानो तो एवरेज होता है 72 पर मिनट, ये एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज है। लेकिन कभी कभी रेंज पूछा जाता है कि सबका तो नहीं होता 72, तो रेंज कितना होता है, तो रेंज होता है 60 से 100, ये होता है रेंज, ठीक है, 60 टू 100 ये होता है रेंज। एवरेज कितना होता है, एवरेज होता है 72 पर मिनट, ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। 72 पर मिनट, और एवरेज कितना, रेंज कितना होता है, फ्रॉम 60 टू 100। अच्छा, अब ये जो हार्ट बीट होती है, जिसको नॉर्मली आप लोग दिल की धड़कन बोलते हो ना, हार्ट नॉर्मल धड़कन बोलते हो, तो यहां पर दो चीजें होती हैं, ठीक है, दो चीजें। जैसे हमारा जो हार्ट होता है ना, वो क्या होता है, एक बार ऐसे कंप्रेस होता है और एक बार ऐसे रिलैक्स होता है, ऐसे कंप्रेस होता है, रिलैक्स होता है। तो ये जो कंप्रेस होकर रिलैक्स होना होता है, ये एक बीट होता है, टक टक। तो जब कंप्रेस होता है, ये जो कंप्रेस होता है, ठीक है, जब कंप्रेस होता है, तो इस कंप्रेशन को हम बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है, दिस कंप्रेशन इज नोन एज सिस्टोल। ये जब कंप्रेशन होता है, दिस इज नोन एज सिस्टोल। और जब ऐसे रिलैक्स होता है, जब रिलैक्स होता है, दिस इज नोन एज डायस्टोल। तो जब कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है, तो दिस इज नोन एज सिस्टोल। अब सिस्टोल में एक चीज आपको याद रखना है कि सिस्टोल में क्या होता है, सिस्टोल में हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड जाता है, ठीक है, इन सिस्टोल हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड जाता है, एंड इन डायस्टोल ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड जाता है, जाता है मींस वापस आता है, ठीक है। तो इन सिस्टोल जब ऐसे दबता है, इन कंप्रेशन होता है, इन सिस्टोल हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड जाता है, एंड डायस्टोल में क्या होता है, ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड आता है, ठीक है। तो ऐसे दो चीजें होती हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसे हम नॉर्मली दिल की धड़कन बोलते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, जिनका जिनका दिल कभी टूटा है, कभी भी, कॉन्डोलेंसेस है मेरी तरफ से कि टूटा हुआ है, खराब लगा मुझे, सच में नहीं लगा बट ठीक है, बोलना पड़ता है, ठीक है। जिनका टूटा है, तो आपको आपके जिन्होंने तोड़ा है, कभी आपको उन्होंने बोला है कि मेरे दिल के धड़कन पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, ऐसा कभी बोला है किसी ने, कभी भी बोला है किसी ने किसी को, सुना है दिल की धड़कन पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? जी, जिनको बोला है, दो तीन लोगों ने हाथ मुंडी हिलाया के बोला है, जान के रखो तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बस यहां पर कहीं पर तुम्हारा नाम नहीं है, यहां पर सिस्टोल और डायस्टोल लिखा होता है, तुम्हारा नाम नहीं है, बस बेवकूफ बनाया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। चलो, तो फर्स्ट सिस्टोल डायस्टोल का केस हुआ। अच्छा, यहां से एक चीज एक्स्ट्रा मैं बोल देता हूं, जो आपको यहां पर मतलब हार्ट के केस में ना याद रखो तो भी चलता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज बोल देता हूं मैं आपको। आप लोगों ने एक और चीज सुना होगा, दैट इज नोन एज
ब्लड प्रेशर सुना है? ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा? हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर? एनीवन? एकदम बहुत बढ़िया। तो 120/80, बहुत सारे लोगों को पता है 120/80, ठीक है, अच्छी बात है 120/80। बट ये जो 120/80 है, जो मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को कि 120/80 है, इसका मतलब क्या है? जो ब्लड प्रेशर होता है ना, जैसे बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, बहुत सारे लोगों को लो ब्लड प्रेशर होता है, तो 120/80 होता है। अगर 120 से ज्यादा उसका प्रेशर हुआ तो दैट इज हाई ब्लड प्रेशर, 80 से कम हुआ तो दैट इज लो ब्लड प्रेशर। बट ये 120/80 जो होता है, ये होता क्या है, असली में होता क्या है? किसी को है लो ब्लड प्रेशर आप में से? लो ब्लड प्रेशर आपको है, आपको है, आपको है, चलिए। और हाई ब्लड प्रेशर एनीवन? हाई ब्लड प्रेशर? तो 120/80 असली में होता क्या होता है, ये इसका पूरा ऐसा होता है Hg+mm। Hg+mm का मतलब क्या होता है? Hg का मतलब होता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आसान भाषा में समझा देता हूं। जब आपका यहां पर ब्लड जाता है, जब ब्लड जाता है ना, तो हमारे ब्लड्स ऐसे ही फैलती नहीं है। हमारे ब्लड्स क्या होते हैं? आर्टरीज और वेन से होके जाती हैं। तो जब आर्टरीज और वेन से होके ब्लड जाता है, तो अगर मान लीजिए आपका 120 है, तो 120 का मतलब क्या है कि जब आर्टरी से ब्लड जा रही है तो उस आर्टरी के वॉल पर, आर्टरीज के जो वॉल होती है ना, उसके ऊपर वो 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुश कर रही है, ठीक है, 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रही है। जब ऐसे कॉम्प्रेस होता है, सिस्टोल होता है, तो सिस्टोल में क्या होता है, वहां पर जो आर्टरी वॉल होती है, आर्टरी वॉल को भूल जाओ, सिंपल सा भाषा में आपके बॉडी में 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जैसे आप यहां पर बैठे हो, आपके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? आपके बॉडी के अंदर 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो दिस इज हाई ब्लड प्रेशर। और अगर आपके बॉडी के अंदर 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो रहा है, तब उसे हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। और जिनका लो ब्लड प्रेशर है उनको बोल देता हूं, जिनको लो ब्लड प्रेशर है, ये जस्ट चीज याद रखना, हर जगह पर आपको अच्छा चीज तो मिलेगा नहीं लो ब्लड प्रेशर से डील करने के लिए। जिनको भी लो ब्लड प्रेशर है, जरूर अपने साथ पानी में सॉल्ट मिला के रखना, सोडियम। जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट में दो चीजें होती हैं, एक होता है सोडियम, एक होता है आयोडीन। ये सोडियम और आयोडीन जो होती है आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर आपको कभी भी लो ब्लड प्रेशर है तो अपने पानी में जरूर सॉल्ट मिला के रखिए। और अगर हम में से किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो जितना जल्दी हो सके, जितना फैट है, जो फैट वाला खाना है, फैट फैट को छोड़िए, ठीक है, फैट को छोड़िए जितना हो सके। फैट या फिर आप, बहुत सारे लोग मसाला भी बोलते हैं, बट नॉर्मली जो फैट होता है, फैट को आप छोड़िए, तो वो आपका काम में आएगा, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का केस। नेक्स्ट हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है, नेक्स्ट जो हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट में नॉर्मली ऐसे 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। हार्ट में नॉर्मली ऐसे 3 लेयर्स होते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, हार्ट का सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, इसे हम बोलते हैं एपिकार्डियम। हार्ट का सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है, दैट इज नोन एज एपिकार्डियम, सबसे बाहर वाला, ठीक है, एकदम बाहर वाला जो हिस्सा। उसके बाद अंदर वाला जो पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज मायोकार्डियम। उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज नोन एज मायोकार्डियम। और एकदम अंदर वाला जो पोर्शन होता है, एकदम अंदर वाला, दिस इज नोन एज एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। तो ऐसे, तो थोड़ा सा बड़ा करता हूं पीछे से अगर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे 3 लेयर्स होते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज एपिकार्डियम। एपी का मतलब होता है बाहर, जैसे एपी सेंटर भी सुना होगा आपने, एपी का मतलब होता है बाहर, और ये कार्डिया से आता है तो इसलिए कार्डियम, ठीक है। और ये जो एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम है, इस एपिकार्डियम का सबसे बाहर वाला जो हिस्सा, ये जो सबसे बाहर वाला हिस्सा देख पा रहे हो, एकदम बाहर वाला, ठीक है, एकदम जो बाहर वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, एपिकार्डियम का सबसे बाहर वाला हिस्सा, तो दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम। दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम, ठीक है। तो पेरिकार्डियम अलग से कोई
लेयर नहीं होता, द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ एपिकार्डियम इज नोन एज पेरिकार्डियम। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला हिस्सा क्या होता है? पेरिकार्डियम, नेक्स्ट एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, अब हम जानेंगे हार्ट के कुछ चीजें हैं जो आपको कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को आपको थोड़ा सा करना है, हार्ट्स के जो फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है? ऑनलाइन में भी कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो प्लीज। एनीवन? ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक। मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग सुबह उठ के आते हो इसलिए ऐसे मतलब बिना हिले डुले बैठे होते हो, कि ठंडा है इसलिए बिना हिले डुले बैठे हो, या फिर जीएस पसंद नहीं है? कौन सा चीज समझ में नहीं आता? अब इन तीनों में ही कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, अब हार्ट के कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला, हार्ट में हमारी बॉडी की बिगेस्ट आर्टरी होती है। हार्ट में हमारे बॉडी की सबसे बिगेस्ट आर्टरी होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्टा। ठीक है, हार्ट में हमारी बॉडी की सबसे बिगेस्ट आर्टरी होती है, दैट इज नोन एज ऑर्टा। नेक्स्ट, हार्ट में हमारी बॉडी की सबसे बिगेस्ट वेन भी होती है, वेन भी होती है, जिसका नाम होता है वेना कावा। वेना कावा। ठीक है, तो बिगेस्ट आर्टरी भी होती है, दैट इज नोन एज ऑर्टा, एंड जो सबसे बड़ी वेन होती है दैट इज नोन एज वेना कावा। अब ये जो वेना कावा होती है, नॉर्मली ये वेना कावा दो टाइप की वेना कावा होती है। एक होता है आपका सुपीरियर वेना कावा, और एक होता है आपका इंफीरियर वेना कावा। एक होता है आपका सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर सीन क्या होता है? सुपीरियर इंफीरियर, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका हार्ट है। ठीक है, मैं मानने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप हार्टलेस हो तो छोड़ दो, बट अगर मानने के लिए बोल रहा हूं कि यहां पर आपका हार्ट है, तो क्या होता है, आपके सिर से भी ब्लड आता है, आपके पैर से भी ब्लड आता है। तो जब सिर से, हार्ट यहां पर है, जब सिर से ऊपर से जब ब्लड आता है, तो वहां पर जो ब्लड आता है तो उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये जब सिर से आता है, और जब पैर से आता है, नीचे से आता है, तो दिस इज नोन एज इंफीरियर वेना कावा। ऊपर से सुपीरियर, नीचे से इंफीरियर। ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर। अच्छा, नेक्स्ट चीज, अगर कहा जाए कि हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं, तो हार्ट में टोटल आपके 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, हार्ट में टोटल 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, 2 एट्रियम, एट्रियम, एट्रियम मतलब अपर पोर्शन, अपर वाला हिस्सा, और 2 होता है वेंट्रिकल। 2 होता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का मतलब होता है जो लोअर वाला, असली में मतलब ये नहीं है। एट्रियम का मतलब होता है हॉल। ठीक है, एट्रियम का मतलब होता है एंट्रेंस हॉल, और वेंट्रिकल का मतलब होता है बेली। ये जो वेंट्रिकल होते हैं वो बेली शेप में होते हैं, तो इसीलिए अच्छे से। तो 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट कौन सा होता है, एनीवन, लार्जेस्ट कौन सा होता है? लार्जेस्ट आपका हार्ट का, आपका ही बताओ, आपके हार्ट का ही बताओ, लार्जेस्ट, एनीवन? तुम लोग श्योर हो ना कि 7-8 में गए थे स्कूल? एकदम श्योर हो ना? चलो, फिर से जो पहले दिन पूछ रहा था वही सवाल फिर से पूछता हूं। आप में से साइंस बैकग्राउंड से कौन कौन था?
3-4 लोग, बाकी पीछे से कोई भी साइंस से नहीं था। बता सकते हो भाई, आइडिया कुछ? अच्छा आप लोग कोरोना बैच थे, अच्छा अच्छा। अच्छा तुम कोरोना बैच थे इसीलिए। वाह। देखो, कुछ होते हैं एक्सक्यूजेस, कुछ होते हैं एपिक एक्सक्यूजेस, उसके बाद आता है कोरोना वाला। क्या बात है भाई, क्या फाड़ के मारा है तुमने। ठीक। अरे वो तो कोरोना बैच, तो वो तो 11-12 का था या फिर कॉलेज का था? 11-12। चलो, तो लार्जेस्ट कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट होता है, याद रखिएगा, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल। अच्छा, आप में से कोई है जो कॉलेज में कोरोना में, कॉलेज नहीं हुआ उनका, कॉलेज टाइम के कोरोना, कॉलेज टाइम के कोरोना कोई है? अच्छा 3-4 लोग हैं। बाकी आप लोग सब स्कूल टाइप के कोरोना हो, बस कोरोना में स्कूल नहीं गए भाई। फिर भी ठीक है भाई, स्कूल में कोरोना हुआ था फिर भी ठीक है। जिनका कॉलेज में कोरोना हुआ है ना, उनकी जिंदगी ही बर्बाद है। ठीक है, जिस टाइम पे आपको घूमना था, जिस टाइम पे आपको दुनिया देखना था, उस टाइम पे आप घर में बैठ के न्यूज देख रहे हो कि कितने लोग टपक गए। इश। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या होता है? नेक्स्ट चीज, हमारे हार्ट में देर इज अ नॉड, एक नॉड होती है जिसको कहा जाता है साइनो एट्रियल नॉड। ठीक है, एक नॉड होता है जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नॉड। नॉड क्या होता है पहले बता दूं, नॉड क्या होता है? जैसे आप लोगों को जो पिंपल होता है ना, जो पिंपल होता है, पिंपल इज अ नॉड। नॉड मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा। ठीक है, तो एक नॉड होता है जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नॉड। ये नॉड क्या करता है? ये नॉड हमारे हार्ट को बीट करने में मदद करता है। ठीक है, हार्ट बीट में हेल्प करता है। ये जो साइनो एट्रियल नॉड होता है, ये हार्ट बीट में हेल्प करता है। तो इसी वजह से इसको कभी कभी ऐसे नाम लिखा जाता है सैन। तो ये इसी वजह से इसको कहा जाता है द नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। नेचुरल पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, इसी वजह से इसको कहा जाता है नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। अगर ये सैन खराब हुआ, तब आपको मशीन लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं पेसमेकर, नॉर्मल पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, अगर ये खराब हुआ, साइनो एट्रियल नॉड। ठीक है, इसको छोड़कर भी एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉड होता है, जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर में जगह बनाता है जिससे चीजें आ सके। अच्छा, नेक्स्ट याद रखिएगा, टू प्रिवेंट ब्लैक फ्लो, प्रिवेंट, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ऑफ ब्लड। ठीक है, तो प्रिवेंट बैक फ्लो मतलब एक ऐसे, एट्रियम से क्या होता है, सीन क्या होता है, एट्रियम से वेंट्रिकुलर में जाती है, ऊपर से नीचे तक जाती है ऐसे। अब ऊपर से नीचे आ रही है ठीक है, लेकिन नीचे से फिर से ऊपर ना चली जाए। तो इसी वजह से क्या होता है, जो बैक फ्लो होता है ब्लड का, उसको रोकने के लिए यहां पर क्या होता है, यहां पर होते हैं आपको वेल्व। ठीक है, टू प्रिवेंट ब्लड फ्लो, यहां पर दो वेल्व्स होते हैं, दो वेल्व्स का नाम याद रखिएगा। जो राइट में होता है, जो राइट वेंट्रिकुलर में होता है, ठीक है, उसका नाम होता है आपका मिट्रल वेल्व, मिट्रल। और एक होता है आपका ट्राइकस्पिड। ऐसे दो टाइप के वेल्व होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं। मतलब ब्लड अगर नीचे आया, ब्लड अगर वेंट्रिकल में आया, तो वो फिर से वापस ना चले जाए, वो वहां से ऑर्टा से ही बाहर जाए, फिर से वापस ना आ जाए। इसी वजह से यहां पर दो वेल्व होते हैं, ऐसे शेप के, ऐसे शेप के ब्लड, ऐसे। ठीक है, क्रिसेंट शेप के होता है, ऐसे चांद का, हाफ चांद का शेप का होता है। ठीक है, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड, ये दो जो वेल्व्स होती हैं, इसको आपको याद रखना है। इसको छोड़कर भी बहुत सारे हैं, बाइकस्पिड भी है। ठीक है, इसको छोड़कर भी होता है। और अगर बैकफ्लो हो गया, पता है क्या होगा? अगर मान लीजिए ब्लड नीचे जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन नीचे से एक बार ऊपर आ गया, जैसे मान लीजिए आपका ये अगर हार्ट है, तो क्या होता है, यहां से यहां तक जाता है सब ब्लड, ऐसे नीचे जाता है। अगर मान लीजिए ऐसे नीचे जाता है, अगर मान लो ये ऊपर चला गया, तब क्या होगा? ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो आपको एक छोटी सी झटका लगेगा, छोटा सा झटका लगेगा, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं हार्ट अटैक।
ठीक है, ब्लड अगर ऊपर चला गया तो आपको हार्ट अटैक होगा, छोटा सा झटका लगेगा। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज, अब जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड जाता है ऑर्टा में, ऑर्टा से जाता है आर्टरी में, आर्टरी से जाता है ऑर्गन में। ये केस है, हार्ट टू ऑर्टा, ऑर्टा टू आर्टरी, आर्टरी टू ऑर्गन। बट कभी कभी हार्ट को खुद को भी ब्लड चाहिए ना, कभी कभी नहीं, खुद को भी ब्लड चाहिए, तो हार्ट की जो ओन आर्टरीज होती हैं, हार्ट की जो ओन आर्टरीज होती हैं, आर्टरी होती है, उसको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट की जो ओन आर्टरी होती है दैट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, हार्ट की जो ओन आर्टरी होती है दैट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, यहां पर एक एक्सेप्शन लिख दूं आपको, एक्सेप्शन, जस्ट एक्सेप्शन एक मेंशन कर दूं। नॉर्मली एक्सेप्शन मतलब क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे आर्टरी में कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजन वाला या कार्बन डाइऑक्साइड वाला? आर्टरी में ऑक्सीजन वाला, वेन में CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, है ना। बट एक एक्सेप्शन है, बस एक एक्सेप्शन है, मतलब पूरे बॉडी में एक जगह पर है। कहां पर एक्सेप्शन है ये भी जान लो, कहां पर है? बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। तो यहां पर एक एक्सेप्शन होता है, तो यहां पर एक आर्टरी होती है जिसका नाम होता है पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी। ये जो पुल्मोनरी आर्टरी होती है ये CO2 कैरी करती है, ये CO2 कैरी करती है। पुल्मोनरी आर्टरी एक ही आर्टरी है पूरे बॉडी में, एक्सेप्शन है, जो CO2 कैरी करती है। और एक होता है दैट इज नोन एज पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन। ये जो पुल्मोनरी वेन होती है ये ऑक्सीजन कैरी करती है। ठीक है, तो पूरे बॉडी में सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, बिटवीन हार्ट एंड लंग्स एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज पुल्मोनरी आर्टरी जो CO2 कैरी करती है, एंड पुल्मोनरी वेन जो O2 कैरी करती है, या ऑक्सीजन कैरी करती है, सिर्फ एक होता है। ठीक है, अच्छा, ये पुल्मोनरी आर्टरी, ये नाम पुल्मोनरी क्यों आता है? क्योंकि हार्ट और लंग्स के बीच है, और ये जो लंग्स होती है ना, लंग्स को इन ग्रीक लैंग्वेज कहा जाता है पुल्मोनस, पुल्मोनस कहा जाता है, तो इसी वजह से यहां पर वर्ड आता है पुल्मोनरी। ठीक है, तो ये आपका हार्ट वाला जो केस है वो इतना ही है, इससे ज्यादा आपको APSSB के लिए देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा चीज मैं आपको मेंशन कर देता हूं, ये आप एग्जाम में याद रखो ना रखो कोई इशू नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट आपको जानने के लिए। आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, आप लोगों ने एक चीज सुना होगा दैट इज नोन एज हार्ट फेल। सुना है सबने हार्ट फेल? किसी को हुआ है? नहीं, अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है आपका एक और वर्ड आता है दैट इज नोन एज हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। और एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ऐसे तीन वर्ड्स होते हैं, हार्ट फेल, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, किसी को पता है? तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, हमें से किसको इसको लगता था कि हार्ट फेल हार्ट अटैक सेम चीज है इतने दिन तक, कि हार्ट में कुछ भी हुआ कि फेल बोल दो अटैक बोल दो दोनों ही सेम ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ, दोनों में ही झटका लगता है आपको जोर से, वो अलग बात है, पेन होगा ऑब्वियसली। चलो, तो हार्ट फेल क्या होता है, जस्ट याद रखिएगा, हार्ट फेल क्या होता है? हार्ट का जो नेचुरल रिदम है, हार्ट फेल क्या होता है? अगर हार्ट का नेचुरल रिदम है वो रिदम डिस्टरप्ट हो जाए, रिदम डिस्टर्ब हो जाए, जैसे नेचुरल रिदम मतलब ऐसे जस्ट ऐसे कर रहा है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक ऐसे रखे या थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक रिलीज करके रखे, तब उसका हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा फेल, मतलब रिदम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है,
कभी आप लोग आपने ऐसा किया है कि सीलिंग फैन चल रहा है और सीलिंग फैन में कभी ऐसा टच कर दिया है, कभी किया है? ठीक है, किया है। बहुत, मैं तो करता था, ऐसे बंद कर देता था हाथ से। अगर आप लोग सोच के कर रहे हो कि सीलिंग फैन बंद कर कैसे कर सकते हैं, बीच में हाथ रखना, बंद हो जाएगा, ब्लेड पे नहीं। ठीक है, ब्लेड पे हाथ रखोगे, सीलिंग फैन भी बंद नहीं होगा, तुम्हारा हाथों का जो कटा हुआ है उंगली है उससे ब्लड भी बंद नहीं होगा। ठीक है, ब्लेड पे हाथ नहीं रखना है, बीच वाले हाथ रखना, देखना वो स्टॉप हो जाएगा। बट कभी कभी अगर आप ऐसे टच कर दो ना सीलिंग फैन को, तो देखिएगा सीलिंग फैन जैसे नॉर्मल घूम रहा है, घूमते घूमते ऐसे हिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे हिल देगा, तो उसका रिदम बिगड़ गया है। सेम चीज होती है हार्ट के साथ। हार्ट का जो रिदम होता है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए, हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक वो चीज होती है जब इसके जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाए। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाए। सेल्स डैमेज हो जाए का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ब्लड आया, बहुत ज्यादा ब्लड आया, या फिर आपको सडन ब्लड आया, तब क्या होता है, उसके जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे मान लो कि आपको अगर शॉक हो गए, आपको किसी ने डरा दिया बू करके, आप शॉक हो गए, और उस टाइम पे क्या होता है, जब आप शॉक होते हैं ना, तो हमारे बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एड्रेनालिन। बहुत मात्रा में अगर एड्रेनालिन रिलीज हुआ तो उतना ही ज्यादा ब्लड फ्लो भी होगा। जितना ब्लड फ्लो होगा, आपका जो हार्ट है उसमें अगर बहुत जोर से ब्लड आया तो उसके हार्ट सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो आपको आएगा हार्ट अटैक। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट सिंपल सा होता है, जब आपका हार्ट बीट करना स्टॉप कर दे। ठीक है, हार्ट बीट करना स्टॉप कर दे। नॉर्मली ये जो हार्ट अटैक होता है ना, हार्ट अटैक होता है, ये आपको मोस्टली, जैसे हमने पार्ट देखा, मोस्टली आपको मायोकार्डियम में ही दिखेगा। ठीक है, मायोकार्डियम। अब एक चीज, तुम लोग इधर आए हो तो एक चीज तो आपको बताना ही है मुझे। ठीक है, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि बाहर जाके क्या बनना है? कूल। एकदम सही। ठीक है, बाहर जाके आपको बनना है कूल। तो लोगों के सामने तुम, ठीक है, दिल में दर्द हो रहा है ये बोलोगे, किसी भी तरीके से इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है, सोचेंगे शायद दूसरा चीज है। लेकिन आप हार्ट अटैक बोलोगे तो फिर भी थोड़ी सी इज्जत मिलेगी, थोड़ा सा लगेगा। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो इज्जत लेने के लिए क्या करते हैं, इसी चीज को बहुत ही ज्यादा भारी वर्ड से बोलते हैं। नॉर्मली आपका जो हार्ट अटैक होता है ना, मोस्टली आपको मायोकार्डियम में होता है। जो लेयर देखो तो मायोकार्डियम, जो बीच वाला लेयर होता है ना, उसमें होता है। तो वो, और आपको जब इज्जत लेनी है हार्ट अटैक की जगह, तो आप, जो मेडिकल टर्म यूज होता है यहां पर हार्ट अटैक की जगह, वो क्या होता है? वो होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। लिखा होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। सिंपल सा भाषा में हार्ट अटैक ही है। ठीक है, लेकिन बनना कूल है। ठीक है, तो आपको हार्ट अटैक नहीं बोलना है, आपको बोलना है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, हाँ हो जाएगा भाई, उतना ही पढ़ने से हो जाएगा। आप लोगों का जितना पीडीएफ में है, उससे कहीं ज्यादा मैं वो पढ़ाता हूँ, हो जाएगा उससे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, चलिए, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो ये वाला आपका जो हार्ट वाला पोर्शन है ये होता है आपका खत्म। ठीक है, हार्ट होता है खत्म। अब नेक्स्ट चीज पे हम जाएंगे, दैट इज नोन एज विटामिन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से सेकंड जो पोर्शन होता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है विटामिन। यहां तक किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे विटामिन पे। ठीक है भाई, सेकंड बेंच में क्या जादू है मुझे समझ में नहीं आता। सेकंड बेंच में जो भी बैठता है, सेकंड बेंच में जो भी बैठता है उसको ही नींद आता है। सीन कैसे होता है कि जो भी बैठता है नींद आता है सेकंड बेंच पे? मैम नींद आ रहा है? नींद आ रहा है ना? जैसे मैंने उनको भी बोला था, कल उनको भी बोला था, आपको ही बोल रहा हूँ, गलती आपकी ही है। आप तकिया और कंबल नहीं लाए हैं, यहाँ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तकिया कंबल। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं हम
विटामिन पर, विटामिन पर। ओके, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है। इसे छोड़कर याद रखिएगा, विटामिन को छोड़कर आपके एक और पोर्शन होता है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी रिसेंट टाइम में पूछा जा रहा है, वो होता है डिजीज। आप लोगों के सबके पास पीडीएफ है ना? पीडीएफ गया है जनरल साइंस का? और जिनके पास नहीं है आप बाहर एक बार बोल दीजिएगा, वो आपके ग्रुप में भेज देंगे जीके वाले, ठीक है? फिर से भेज देंगे जिनके पास नहीं है। तो अगर वहां पर देखिएगा, आप पीडीएफ खोलिएगा। आप लोगों ने पीडीएफ खोला है? पीडीएफ मिला है तो पीडीएफ खोला, खोला है? बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है? उसको एक काम करना, प्रिंट करके सजा के रखना ऐसे लगा के, ठीक है? सुंदर सा लगेगा। तो वहां पर देखिएगा डिजीज पोर्शन एक होता है, डिजीज। तो जितने भी डिजीज होते हैं किससे बनते हैं, वो जो डिजीज वाला पोर्शन है उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। वो जो डिजीज है पूरा का पूरा रट्टा मारना है आपको। अब आंख कान नाक क्या बंद करके रट्टा मारोगे आपकी मर्जी, बट पूरा का पूरा मारना है आपको रट्टा, डिजीज वाला जो पोर्शन है, ठीक है? ओनली डिजीज वाला। जो जो रट्टा मारना वाला पोर्शन है मैं बता दूंगा, ठीक है? डिजीज वाला पोर्शन आपको मारना है रट्टा, आंख नाक को कन बंद करके, ठीक है? तो विटामिन आते हैं। अच्छा, विटामिन से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं पहले ये जान लो। तो विटामिन से दो जगह से क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाएंगे। एक होता है आपका, उसका नाम पूछा जाएगा, एंड दूसरा उसको डिजीज पूछा जाएगा कि कौन सा, अगर वो नहीं होता है तो कौन सा डिजीज होता है। तो एक होता है नाम, एक होता है डिजीज, ठीक है? ऐसे दो चीजें पूछी जाती है। अब हमारे बॉडी में जो विटामिन होते हैं ये नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फैट सॉल्यूबल, एक होता है फैट सॉल्यूबल, एक होता है वाटर सॉल्यूबल। एक होता है फैट सॉल्यूबल, एक होता है वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, जो फैट में घुल जाता है। वाटर सॉल्यूबल का मतलब होता है जो वाटर में घुल जाता है। तो फैट सॉल्यूबल में क्या कौन से होते हैं फैट सॉल्यूबल में? हाँ, बहुत बढ़िया जी, सही है एकदम, जी सही है, बहुत बढ़िया जी। तो फैट सोल्यूबल में नॉर्मली चार होते हैं, ठीक है? ठीक है, ए डी ई के आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो आप एक एक्रोनिम करके भी याद रख सकते हो, दैट इज नोन एज कीरा, ठीक है? के ई डी के आप ऐसे भी रख सकते हो, उल्टा भी रख सकते हो, ए डी ए के। अगर डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है? और वाटर, वाटर सोल्यूबल में दो बचे होंगे, एक होगा बी, एक होगा सी, ठीक है? वाटर सोल्यूबल में दो बचेंगे। तो फैट सोल्यूबल में फैट में कौन कौन घुलता है, ए डी ई एंड के। और वाटर सोल्यूबल में घुलता है, मतलब वाटर वाटर में घुलता है बी एंड सी। अब ये जो बी है, ये जो बी है ना, ये बी यहां पर कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सिर्फ बी में एक ओनली बी नहीं है, बी में बहुत सारे होते हैं, B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे करके B12 पर्यंत तक होते हैं, ठीक है? तो आएंगे सब एक एक करके आते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स लास्ट में, मतलब बी कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा लास्ट में लेते हैं क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा बड़ा है। एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं विटामिन। विटामिन के बाद इसमें डेफिशिएंसी, अगर ये नहीं हुआ, डेफिशिएंसी में क्या डिजीज होगा, डेफिशिएंसी में क्या डिजीज होगा? और इसका जो नाम होता है, इसका नाम भी आपको याद रखना होता है ऑब्वियसली। तो एक एक करके आते हैं। डेफिशिएंसी में क्या डिजीज होगा, बस इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा नहीं करना है। फर्स्ट आता है ए। ए का होता है आपका रेटिनॉल। ए होता है रेटिनॉल। और अगर रेटिनॉल नहीं होगा आपके बॉडी में तो क्या होगा, तब आपको होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ऐसा मत सोचो कि कोई भी रात होगा वो अंदर अंधा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लो लाइट जल रहा है तो वो देख पाएगा, लेकिन अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं नॉर्मल रात के टाइम पर, तो जैसे आप लोग देख पाते हो, आपकी आंखें एडप्ट कर लेती हैं, वो नहीं देख पाता, ठीक है? दैट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को अगर थोड़ा सा कूल वर्ड में आपको आए तो इसको बोलते हैं नाइक्टोलोपिया, ठीक है? नाइक्टोलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस को नॉर्मल भाषा में कहा जाता है नाइक्टोलोपिया, ठीक है? अच्छा, अच्छा, नॉर्मली लॉन्डो से पूछ के फायदा नहीं है,
लड़कों लड़कियों से पूछते हैं, आप लोग नाइट क्रीम लगाते हो? फीमेल्स को पूछ रहा हूँ, नाइट क्रीम लगाते हो? नाइट क्रीम, तो जब भी आप नाइट क्रीम लगाते हो तो वहां पर देखिएगा कहीं पर लिखा होता है रेटिनॉल बेस्ड। रेटिनॉल बेस्ड नाइट क्रीम लगाते हो कभी? लगाते हो ना? वो सिंपल भाषा में कहना चाहता है कि विटामिन ए है इसमें, रेटिनॉल बेस्ड। ये जो सुनने में बहुत ही कूल लगता है ना, विटामिन ए बोलेगा उतना अच्छा नहीं लगेगा। रेटिनॉल बेस्ड का मतलब होता है उसमें विटामिन ए है, तो ये जो रेटिनॉल होता है यही विटामिन ए है। ठीक है, रेटिनॉल बेस्ड मतलब विटामिन ए है उसमें। बी को हम आते हैं बाद में। नेक्स्ट होता है सी। सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अब सी नहीं होगा तो आपके बॉडी में क्या होता है? आपके बॉडी में होता है स्कर्वी। स्कर्वी। और सी का सोर्स पूछा जाता है, सी का सोर्स पूछा जाता है, तो सी का सोर्स याद रखिएगा साइट्रस फूड्स। साइट्रस फूड्स का मतलब होता है जो फूड थोड़ा सा खट्टा होता है, लेमन, लाइम, टैंजरीन, कीवी, कुछ भी बोलो। ठीक है, साइट्रस फूड जो होते हैं, वो जो साइट्रस फूड्स होते हैं वो आपके सोर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, अगर मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, सोर्स में कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो दो सोर्स चिपका देना हमेशा सही है। हमेशा दो सोर्स चिपका देना हमेशा सही है। पहला, फर्स्ट फ्रूट्स, सेकंड वेजिटेबल्स। कुछ भी कुछ ना है तो ये दो चिपका देना हमेशा सही होगा, हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी इज नोन एज कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल नहीं होगा तो इसका डिजीज क्या होता है? इसका डिजीज होता है रिकेट। ठीक है, इसका डिजीज होता है रिकेट। ओके, और इसका भी कभी कभी सोर्स पूछ लिया जाता है, ऐसे सोर्स इसका भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सोर्स पूछ लिया जाता है, तो इसका सोर्स जो होता है याद रखिएगा सनलाइट। तो सनलाइट से कौन सा मिलता है? वो मिलता है आपका विटामिन डी। ठीक है, आपके यहाँ पर आपने यहाँ पर होता है कि नहीं पता नहीं, आपके यहाँ पर होता है कि जो बच्चे होते हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको तेल लगा कर ऐसे थोड़ा सन में रख दिया जाता है? नहीं होता है? नहीं, आपके यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन हमारे वहां पर ये इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। जब तेल लगा के ना, जो छोटे छोटा बच्चा होता है, थोड़ा सा बॉडी में तेल लगा के जैसे सन में रख दिया जाता है, ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए बस। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए। जिससे क्या होगा, जो सनलाइट होती है उससे जो विटामिन डी बनता है उनके बॉडी में, उससे उनकी हड्डियां स्ट्रांग होती है। पता नहीं, मुझे शायद पूरा 2-3 घंटा शायद ऐसे रख दिया था। भाई क्या डेंसिटी है मेरी हड्डियों की। आज मेरा वजन, अगर आप लास्ट मैंने कैलकुलेट किया था, 76 है। मैं जब क्लास 8 और 9 में था तब भी मेरा वजन 76 ही था। ऐसा नहीं था कि मैं मोटा था, आज जैसा हूँ वैसा भी सेम ही पतला ही था, बहुत ही, उससे भी पतला था, इससे भी पतला था, लेकिन मेरी हड्डी की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। मम्मी रख के शायद भूल गई होंगी ठीक है, रख के भूल गई होंगी, हो सकता है। चलो, नेक्स्ट आता है आपका टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई जो होता है दैट इज नोन एज टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या होता है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी। ठीक है, टोकोफेरॉल, इनफर्टिलिटी। और एक होता है दैट इज नोन एज विटामिन के। और एक होता है विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है, विटामिन के इज नोन एज फाइलो, बहुत सारे बोलते हैं क्विनाइन বা क्वियन होता है। ठीक है, फाइलोक्वियन, फाइलोक्वियन। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं जिससे पीछे से देख सकूं। अब विटामिन के हेल्प क्या करता है? विटामिन हेल्प करता है, विटामिन सॉरी, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो विटामिन के क्या करता है? विटामिन के आपके जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो प्लेटलेट्स काम करते हैं, उसमें मदद करता है कि वो जल्दी जल्दी क्लॉट हो सके। विटामिन के मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये हुआ। इसके बाद हम चलेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारा है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला होता है बी1।
ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है B1, तो B1 इज नोन एज थायामीन। थायामीन, और थायामीन नहीं होगा आपके बॉडी में तो यहां पर एक डिजीज होता है दैट इज नोन एज बेरी बेरी डिजीज, और इसको छोड़कर WK सिंड्रोम। ठीक है, WK सिंड्रोम, ओजनियक, सॉरी, वाइनेक 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 क्रिस्टॉफ सिंड्रोम। ठीक है, वाइनेक क्रिस्टॉफ सिंड्रोम, WK सिंड्रोम का फुल नाम होता है वाइनेक क्रिस्टॉफ सिंड्रोम। अच्छा, B2, B2 होता है आपका रिवोफ्लाविन। B2 इज नोन एज रिवोफ्लाविन। रिवोफ्लाविन, रिवोफ्लाविन नहीं होगा तो क्या होता है, आपके जो होंठ होते हैं, ये जो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला होंठ के जो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है वो क्रैक होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्रैक्ड लिप्स, क्रैक्ड लिप्स, इसको बहुत सुंदर से भाषा में कहा जाता है एबेरिवोफ्लेवियोसिस। छोड़ो, क्रैक लिप्स। ठीक है, क्रैक लिप्स, बस यही याद रखो, हो जाएगा। B3, B3 इज नोन एज नियासिन। नियासिन, जो नियासिन होता है, नियासिन में अगर नहीं होगा तो ये यहां पर होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा एक स्किन डिजीज है। ठीक है, पेलेग्रा एक स्किन डिजीज है। B5, B5 इज नोन एज पेंटाथोनिक एसिड। B4 की जरूरत नहीं होती हमें। B4, B7, B8, B10, B11, ये सब की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड अगर नहीं होगा आपके बॉडी में तो मसल क्रैम्प होगा, मसल क्रैम्प होगा, एलोपेशिया होता है, एलोपेशिया। ठीक है, एलोपेशिया का मतलब होता है आपकी जो बॉडी होती है ये जीन टाइप का होता है तो इसलिए कभी कभी लिया नहीं जाता। एलोपेशिया का मतलब होता है जब बॉडी में बाल ना हो। ठीक है, पूरी बॉडी में बाल ना हो। बहुत सारे लोगों को होता है, जैसे मान लीजिए सर पे बाल नहीं हो वो तो नॉर्मल है, हाथ में बाल नहीं हो नॉर्मल है, बट ये जो आईब्रोज होते हैं ना, यहाँ पर भी बाल नहीं होते, दिस इज नोन एज एलोपेशिया। अच्छा, B6, B6 होता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन, ठीक है। अच्छा, पायरोडॉक्सिन, अय्या मैं भूल गया पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन से क्या होता है डिजीज? अरे बहुत फेमस डिजीज था, मेरे यहाँ पर है पर मुझे नहीं आ रहा, बहुत ही फेमस डिजीज है। जब बाकी मैं बता देता हूँ उसके बाद बोलता हूँ, मैं भूल गया इसका पायरोडॉक्सिन, मेरे यहाँ पर है, मतलब मुंह में नहीं आ रहा मेरे। अच्छा, B9, B9 इज फॉलिक एसिड। थोड़ा सा रखो मैं बताता हूँ। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड होता है एनीमिया। एंड B12, B12 होता है आपका कोबालोमिन। कोबालोमिन, तो कोबालोमिन में भी सेम ही चीज होती है थोड़ी सी, एक्यूट एनीमिया। B6 क्या होता था, B6 क्या होता है, B6 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 क्या होता है, B6 क्या होता था यार, मैं B6 भूल गया। B6 वाला लोग थोड़ा सा प्लीज गूगल मान लेना, मेरे यहाँ पर है, मैं याद नहीं आ रहा बस मुझे। ठीक है, B6 वाला थोड़ा सा गूगल मान लेना प्लीज। क्रिकेट का मतलब होता है जब आपकी बॉडी की जो हड्डियां हैं वो जब कर्व हो जाएंगी। नॉर्मली हड्डियां जो सीधी होती हैं वो कर्व हो जाती है। एंड स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी एक स्किन डिजीज होता है। ठीक है,